आज केवल तिथियों और युद्धों का लेखा जोखा नहीं होता, यह उन चरित्रों की जीवन धड़कन है जिन्होंने समय को छूकर युगों को दिशा दी। सर्वप्रथम भारत जननी जन्मभूमि पुण्य भूमि महेश्वर व मां नर्मदा के चरणों में नतमस्तक करते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रभुत्व श्रोतागण एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव कुमार वर्मा आज एक ऐसी अप्रतिम नारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने आया हूँ जिनके जीवन की आभा सत्ता की सिंहासन से दी सेवा और संस्कृति की साधना में झलकती है। वह थी देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी ग्राम में हुआ। वह एक साधारण पाटिल परिवार की कन्या थी, परंतु उनकी दृष्टि असामान्य थी। उनका विवाह इंदौर के शासक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव से संपन्न हुआ, परंतु विधाता ने उन्हें शीघ्र ही वेधत्व का वर्ण दे दिया। पति और ससुर की मृत्यु के पश्चात जब प्रश्न सत्ता का उठा, तब इस भारतीय नारी ने उत्तरदायित्व चुना, ना कि त्याग। जब आज हम अहिल्याबाई की बात करते हैं तो अहिल्याबाई ने केवल शासन को प्रशासन के रूप में नहीं जिया, अपितु एक नैतिक साधना के रूप में देखा। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल किया, न्याय को लोगों के निकट लाया और सैनिकों से लेकर संतों तक हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया। वह थी देवी अहिल्याबाई होलकर। जब आज हम भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण चेतना की बात करते हैं, तब अहिल्याबाई का योगदान केवल मालवा की माटी तक सीमित नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की ऐसी कोई दिशा नहीं जो अहिल्याबाई के ऋण से मुक्त हो। उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्रीशैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ मिलेंगे। आप जहां भी श्रद्धा से नतमस्तक होंगे, वहां शिव की प्रतिमा गढ़ते हुए मां अहिल्याबाई के हाथ मिलेंगे। कि दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण था कि जहां कोई ससुर अपनी पुत्र वधू अपनी बेटी मानकर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता है और संपूर्ण शासन सूत्र उसके हाथों में देता है। वह थी देवी अहिल्याबाई। 18वीं शताब्दी में जब समाज स्त्री को सीमित कर देने वाला था, उसे अपने बंधनों में बांध देने वाला था, तब मां अहिल्या ने नारी नेतृत्व की नई परिभाषा करी। उन्होंने बताया कि शक्ति तलवार में नहीं अपितु नीति में होती है। अहिल्याबाई केवल एक शासिका नहीं थी, वह विचार थी, वह चेतना थी, जिन्होंने बताया कि नेतृत्व का आधार केवल वंश नहीं अपितु दृष्टि होनी चाहिए। वे वह दीप थी जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना को उस काल में जीवित रखा जहां देश अंधकार में था। जब आज हम सुशासन, नैतिक, राजनीतिक, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब अहिल्याबाई एक आदर्श प्रतिमान बनकर हमारे सामने उपस्थित होती है। जब अहिल्याबाई ने बताया कि सत्ता को अगर सेवा का माध्यम मान ले तो प्रशासन में पारदर्शिता, करुणा जैसी भावनाएं अपने आप ही जाएंगी। तो आइए अहिल्याबाई से हम सीख लें, उन्हें हम पुनर्जीवित करें अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने राष्ट्र प्रेम में। तो अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि तलवार नहीं पर तेज था जिसमें राजधर्म का ज्ञान भरा। कि तलवार नहीं पर तेज था जिसमें राजधर्म का ज्ञान भरा। अहिल्या के न्याय से कापा हर अन्यायी सिंहासन डरा। कि सीता का धैर्य, झांसी की शक्ति, जननी सी ममता दिखलाई। ऐसी देवी थी अहिल्या जो पुण्य श्लोक कहलाई, जो पुण्य श्लोक कहलाई, जो पुण्य श्लोक कहलाई। जय हिंद, वंदे मातरम।